वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पाकिस्तान को नदियों का पानी नहीं मिलेगा जिन पर भारत का हक है, पीएम मोदी ने दी सख्त चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमला करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत पाकिस्तान की सेना और उसकी अर्थव्यवस्था को चुकानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि अब मां भारती का सेवक मोदी डटकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन खून गर्म है। अब तो मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अब उन नदियों से पानी नहीं मिलेगा जिन पर भारत का अधिकार है। पीएम मोदी ने 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के पालना कस्बे में 26,000 करोड़ रुपए की रेलवे, सौर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद आयोजित हुआ, जहां से पीएम मोदी सीधे सभा स्थल पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री की राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सार्वजनिक सभा थी, जिसे लेकर सीमावर्ती बीकानेर जिले में खासा उत्साह देखा गया। सभा की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने राजस्थानी भाषा में ठाणे सांगला ने राम राम कहकर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने बीकानेर के प्रति अपना विशेष लगाव जताया और करणी माता के आशीर्वाद का उल्लेख करते हुए खुद को सौभाग्यशाली बताया। सरकारी स्कूल में मिल रहा डिजिटल रिपोर्ट कार्ड, क्यूआर कोड स्कैन कर पेरेंट्स देख सकते हैं बच्चे की 360 डिग्री जानकारी। जिले के श्याम सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक अनोखा नवाचार किया गया है। विद्यालय में इस बार डिजिटल रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड की शुरुआत हुई है, जिसके तहत पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोचक और आकर्षक डिजिटल कार्ड बनाया गया है, जिसमें बच्चे की सभी तरह की एजुकेशनल और फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को शामिल किया गया है। इसे अभिभावक कार्ड पर प्रकाशित क्यूआर कोड से वीडियो देख सकते हैं। विद्यालय की प्रिंसिपल शीला सोपा का कहना है कि यह पायलट प्रोजेक्ट है, इसे हर साल कक्षा दर कक्षा बढ़ाएंगे। पहले प्रयास को काफी सराहा गया है। जयपुर ग्रामीण का बदला नक्शा, बनाई गई 141 नई ग्राम पंचायतें, 4 नई पंचायत समिति भी बनी। राजस्थान सरकार ने जयपुर जिले में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत जिले में 141 नई ग्राम पंचायतों और 4 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिससे न केवल ग्रामीण प्रशासन मजबूत होगा बल्कि स्थानीय विकास को भी नई गति मिलेगी। जयपुर जिले में पहले 466 ग्राम पंचायतें थीं। सूत्रों के अनुसार प्रशासन द्वारा की गई समीक्षा, आपत्तियों के निस्तारण और विस्तृत पुनर्गठन प्रस्ताव के बाद 9 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया तथा 141 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई। इसके साथ ही अब जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 598 हो गई है। 12वीं बोर्ड रिजल्ट के तीनों संकायों में बेटियों ने किया टॉप। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश में इस बार भी बेटियों ने टॉप किया है। इस बार तीनों संकायों में बेटियां आगे रही है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की बेटियों ने 99% लाकर तीनों संकायों में टॉप किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टॉपर छात्रों से की बात। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नागौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकायों के नतीजे जारी किए। इस दौरान मंत्री ने सभी निकायों के टॉपर्स के नाम घोषित और उन्हें वीडियो कॉल पर बधाई भी दी। इस मौके पर खीवसर विधायक रेवत राम, मेरता विधायक लक्ष्मण राम कलरू और जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित मौजूद रहे। राजस्थान में 5 जिलों में कलेक्ट्रेट के बाद जयपुर में अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में लगातार अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बीते बुधवार को जोधपुर में कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जबकि 20 मई को 4 जिलों में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं गुरुवार को जयपुर में एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि जयपुर के मानसरोवर में एक निजी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा कॉल अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर किया गया, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। भीलवाड़ा में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1 करोड़ 74 लाख की साइबर ठगी। जिले की साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के एक व्यवसायी से गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई 1 करोड़ 74 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 48 लाख रुपए पीड़ित व्यवसायी के खाते में रिफंड भी करवा दिए गए हैं। आरोपियों के बैंक खातों पर देश के कई राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु सहित अन्य स्थानों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी लगने वालों की भरमार।
राजस्थान में सरकारी विभागों में नौकरी करने वालों में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने वालों की भरमार है। फिलहाल एसओजी ने अकेले शिक्षा विभाग में ऐसे 65 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही अन्य 40 विभाग भी अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं। इनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे कार्मिकों के नाम आ चुके हैं जिसमें डमी अभ्यर्थी बिठाकर लिखित परीक्षा पास की और सरकारी नौकर बन गए। अभी तक शिक्षा विभाग ने जिन 65 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया है, ये कर्मचारी अलग अलग परीक्षाओं में चयनित हुए हैं। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की 8 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत 8 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षाएं 12 से 15 मई तक आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो वे 24 मई से 26 मई की मध्य रात्रि 12 बजे तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस को मिला नया डीजी, सीनियर आईपीएस अधिकारी का हुआ प्रमोशन। राजस्थान पुलिस को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 1 जून से प्रभावी होगा और वर्तमान डीजी हेमंत प्रियदर्शी 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। आनंद श्रीवास्तव जयपुर पुलिस कमिश्नर कोटा, भरतपुर और उदयपुर रेंज आईजी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। राजस्थान में फिर आंधी बारिश को लेकर जारी हुआ येलो अलर्ट। राजस्थान में लगातार मौसम बदल रहा है। कुछ इलाकों में लोग गर्मी से बेहाल हैं तो कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बारिश को लेकर राजस्थान के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, कोटा संभाग में आगामी 4 से 5 दिन तेज मेघ गर्जन, आंधी, हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी करते हुए चेतावनी दी। अजमेर, टोंक, अलवर, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलन के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर कॉल भी कर सकेंगे। जानकारों के अनुसार बैंक ने सरकार से 1600 सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है। बापू का सोने का चरखा, राजस्थान सीएम ने पीएम मोदी को भेंट किया उपसा कला का नया तोहफा। राजस्थान दौरे पर आए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनोखा और ऐतिहासिक तोहफा भेंट किया। बापू का सोने से जुड़ा चरखा। यह चरखा न केवल महात्मा गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की पारंपरिक उपसा कला का भी बेजोड़ नमूना है। इस चरखे में सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और भी खास बनाती है। यह तोहफा न केवल राजस्थान की समृद्ध कारीगरी को दर्शाता है, बल्कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को भी बढ़ावा देता है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति है इमीडिएट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। देश में डेंटल शिक्षा और नवाचार के लिए प्रसिद्ध जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक डेंटल कॉलेज में यूक्रेन समेत विदेशों से आ रहे विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेंटल इम्प्लांट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इम्प्लांट होने के बाद केवल 3 दिन में मरीज खाना खाने को तैयार हो जाता है। करीब 200 मरीजों का इम्प्लांट निःशुल्क किया जा चुका है। इमीडिएट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आई है। अब 6 महीने की बजाय इमीडिएट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से 72 घंटे में मरीज को नए स्थायी दांत मिल रहे हैं। पहले परंपरागत दंत चिकित्सा में 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आता था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से नॉर्मल शुल्क पर इलाज मिल रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।